हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम देखेंगे यहाँ पे कक्षा 9वीं हिंदी का पेपर। चलिए देख लेते हैं। अर्धवार्षिक के लिए यहाँ पे प्रश्न पत्र है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो मेहनत इसका आंसर आपको याद रखना है। मेहनत को हकीकत में किस्मत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नासिका से उच्चारित होने वाले वर्ण निम्न में से हैं। यहाँ पर निम्न में से यही होंगे, है ना। तो ये वर्ण जो है वो नासिका से उच्चारित होते हैं। यहाँ पे आंसर आप याद रखेंगे। कबीरदास की भाषा है तो सदुक्कड़ी आंसर आपका यहाँ पे होगा। सदुक्कड़ी है कबीरदास जी की भाषा, है ना। इसे आप याद रखेंगे, सदुक्कड़ी को कबीरदास की भाषा। अगला है, रस के अंग होते हैं। तो यहाँ पे रस के 4 अंग होते हैं। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, रस के 4 अंग होते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे संधि कहते हैं, है ना। संधि आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो रिपूर्ताज पाठ की विधा है। यहाँ पे इस जल प्रलय में है जो पाठ वो रिपूर्ताज विधा में लिखा गया है और फणीश्वर नाथ रेणु ने इसकी रचना की है। यहाँ पे हमारी खालिस्तान स्टार्ट होते हैं। चलिए देख लेते हैं हम। तथा प्लस है, यहाँ पे आप आंसर इस प्रकार तथैव लिखेंगे, है ना। इसका संधि विच्छेद यहाँ पे लिखा हुआ है और इसको आपको पूरा शब्द लिखना है, तथैव। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। नासा में है, आंसर लिखेंगे नासा। अगला है, जायसी का खालिस्तान प्रसिद्ध पद्मावत है। तो यहाँ पे पद्मावत एक जायसी का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, वीर रस का स्थायी भाव। तो यहाँ पे उत्साह लिखेंगे, आंसर उत्साह, है ना। अगला क्वेश्चन है, कमाई में प्रत्यय है। तो कमाई प्रत्यय पीछे की ओर होता है तो कमाई में प्रत्यय होगा क्या? आई। अगला है, रीढ़ की हड्डी एक अंक में कुल पात्र हैं। तो यहाँ पे 6 आंसर रखेंगे, 6वें का, है ना। तो इस प्रकार से आपकी रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। सही जोड़ियां मिलाइए। पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इस जल प्रलय में किनकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की। मेरे संग की औरतें, यह मृदुला गर्ग की रचना। बाख की रचना, बाख कश्मीरी कवित्री से मिल जाएगी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। लासा की ओर राहुल सांकृत्यायन और झूरी का साला गया। इस प्रकार से आप इनके आंसर याद रखेंगे। सत्य सत्य देख लेते हैं। मेहमानों को पापड़ बहुत पसंद थे, बिल्कुल सही है। नमक का दरोगा के लेखक प्रेमचंद हैं, सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, कामायनी की लेखक रचयिता तुलसीदास हैं, नहीं है। महाकाव्य में एक ही सर्ग होता है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, एक नहीं। तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा। तिब्बती जमीन छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है, सत्य है। लेखिका मृदुला गर्ग ने अपनी नानी को देखा था, असत्य, है ना। इस प्रकार से आप इन्हें आंसर लिख देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक शब्द या वाक्य में छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कवियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे लिखिए आप प्रसाद पंत निराला, वर्मा, है ना। इसमें कौन कौन आ जाएगा ये देखिए, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये आपके छायावादी प्रमुख कवि हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 आंसर याद रखना है आपको। दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, 13, है ना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? तो यहाँ पे आंसर ये रहेगा उसका, प्रेमचंद। प्रेमचंद जो है हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ है? तो हानि पहुंचाना ही ठोकर मारना मुहावरे का अर्थ होता है, हानि पहुंचाना। यहाँ पे आंसर रखेंगे याद, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे? तो लेखिका की कुल बहनें थीं जो वो 5 थीं और भाई जो था वो 1 था, है ना। मतलब कुल 6 थी और बहन 5 थी और भैया 1। इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, जिस काव्य को पढ़कर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे कहते हैं? तो उसे रस कहते हैं, आपको पता होगा, रस, है ना। इस प्रकार से आपके ऑब्जेक्टिव के सभी के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। इनको जरूर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा जो मैंने बताया। वीडियो को एक बार और देख लीजिए तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। इन सभी के आंसर हमने दूसरी वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं जो कि चैनल पर अपलोडेड है, आप उसे जाकर के जल्दी से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।